अपनी भ्रातृ बंधुओं को आशीर्वाद देवे को, सबको आशीर्वाद दियो महाराज। अखंड सौभाग्यवती भव। 1 10 20 100 उलाला। अब तुम्हें परेशान है गयो। अंत में हाथ से आशीर्वाद सबको बैठा करके आशीर्वाद दीनो। सुदामा जी बोले इतने ब्याह किए, एक चिट्ठी ना दीनी। भगवान ने कहा, श्री कृष्ण हैं द्वारकाधीश बोले साहब की काऊ की मैं भगाए के लायो, काऊ की लड़के लायो, बाद में बताऊंगा। अब तेरे जैसे ब्राह्मण को बुला तो कोई बारात वरात तो गई ना है, पर भैया एक बात बता, तेरो ब्याह भयो के ना भयो? सुदामा जी से पूछ रहे ठाकुर जी। आपी ब्रह्मन गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ कार्योढ़ा सदृशी। अच्छा ये बात बता सुदाम भैया, हम पढ़ कर के इतकू आए ग्रस्त बन गए, तू इतकू चलो गयो, अब तेरो ब्याह भयो के ना भयो? सुदामा जी बोले है गयो। अच्छा भारी ओढ़ा सदृशी न भाभी तेरे अनुकूल है कि प्रतिकूल? तू बहुत सीधो भोलो भालो है। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने इसी श्लोक की टीका करी है। भावी कैसी मिले मिले मन तुमरो बाते, और लड़त भिड़त तो ना ही कान तो करे न ताते। कितने बालक भये सबन के नाम बताओ, सब घर को वृत्तांत बताओ, मति सकुचाओ। भाभी अनुकूल है? सुदामा जी बोले अनुकूल नहीं, जैसो नाम वैसो काम, बाको नामी सुशीला है। अच्छा और देखो बिना प्रसंग के, वो याद है ना रात्रि की बेला में गुरु जी की कुटिया में रहते ना पर गुरु जी आश्रम में, तब गुरु जी ने भेजे थे अपने लिए वहाँ। सुदामा जी बोले बाप मत कहना, अविनाश में रहते ब्राह्मण। इशारा कर दिया, मुस्कुरा गए। तो दो मित्र बचपन के जब बिछड़े मिलते हैं तो हंस करके पूरी चर्चा जान जाते हैं, बोलते कुछ नहीं। याद है ना? सुदामा जी बोले वो बात मत कहना, इसलिए इशारा कर दिया नरोत्तम कवि ने। इसी श्लोक का माना आगे चना गुरु मात दये ते लये तुम चाव हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में होजू प्रवीणे। अरे सवेरो भयो गुरु जी गए तो अपन दोनों को लेकर के आए। सुदामा जी ने कहा बहुत बड़ी कृपा करी, समय ज्यादा है, रो कथा जल्दी कर दी। सुदाम भैया मैं अपना स्वभाव तेरे से क्या बताऊं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रियतात्मा। मुझे कोई पत्र पुष्प फल प्रेम से अर्पण करता है, मैं प्रेम से पा लेता हूं। इशारा कर दिया जो लाया है वो दे दे। और सुदामा जी ने हाथ टाइट किया। भगवान ने कहा कि भाभी ने कछु दियो ना, इतकू आयो तब। सुदामा जी कहीं झूठ ना बोल रहे। आहा, प्रभु ने एक हाथ बढ़ाया और झटका मारा, पटका फट गया। गोविंद उठा करके प्रेम से चावल खाने लगे, बड़े भाव से। बड़ी बड़ी प्रार्थना, माता जी बैठ जाओ माता जी, वहीं बैठ जाओ, बा भगवान वहीं से तुम्हारे चावलों को ले लेंगे, बड़ी कृपा होगी आप लोगों की, आप बैठी रहियो और वहां से फेंकियो मत। कभी कभी ये चावलों में भी लोहे मोहे का बुल्ट आ जाता है, इसलिए आप वही रखे रहो, ठाकुर जी कृपा करेंगे, बाद में खूब चढ़ियो, ठीक है ना। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं एक मुट्ठी चावलों को खाया केवल, एति मुष्टिम सकृत जब्ध्वा द्वितीयाम जग्दुमा ददे, तावत् श्री जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनम्। परम पिता परमात्मा श्री द्वारकाधीश ने एक मुट्ठी चावलों को खा करके एक लोक का राजा बना दिया। दूसरी मुट्ठी खाने के लिए जा रहे थे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ दिया, सरकार कच्चे चावल हैं, पेट में दर्द होगा, ये माखन मिश्री ना है। ये संत हुआ है जिसके चरण आप आंसुओं से पखार रहे हो, ऐसे संत का चावल चावल नहीं प्रसाद है, भंडार में मिलवा के सबको खिलाओ ना, इसलिए हाथ पकड़ दिया। अंत में सज्जनों, हाथी के दांत से बना पलंग, दूध के फैन के समान कोमल गद्दा, उस पर सुदामा जी लेट गए और कृष्ण भगवान हमारे चरण दबा रहे हैं। विचार करो, ये गरीब हो सकते हैं क्या? क्यों भाई, कैसे हो सकते?
सुदामा जी ने कहा, ये संतों का भाव है, तेरी भाभी ने पत्र दियो है, काले खो भयो है, आहा एक मास दुई पक्ष में दुई एकादशी होए, हमने तो गोपाल जी नित एकादशी होए। क्या दिन कभी बदलेंगे? इतनी व्यवस्था नहीं है कि 2 समय भोजन पक सके। मेरी इच्छा है, जो आ रहे हैं वो कुछ बोलेंगे नहीं। आहा, कृपा की कलम से श्री ठाकुर जी ने आज भाग्य की रेखा को बदल दिया, लिख दिया। क्या लिख दिया? होनी थी सो हो गई, अब वैसी ना हो, भाभी तेरे भवन में नित ही द्वादशी हो। भाभी एक कर्म गति थी, एक जगह पुराण में लिखा हुआ है, जिस दिन सुदामा जी जा रहे थे, आज दंड मिल गया। गुरु जी के यहाँ एक नियम है कि जो बालक अशुद्ध बोलेगा, इतने श्लोक याद करके सुनाएंगे, जिसने नहीं सुनाया, अशुद्ध बोला, उसको लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा। सुदामा जी अशुद्ध बोल गए। कृष्ण ने विचार किया, मेरा मित्र अकेला जाएगा, मेरी तो मित्रता हो गई पक्की। तो स्वयं सर्वज्ञ जगदीश्वर भी अशुद्ध बोल गए। गुरु जी ने कहा कि तुम भी इनके साथ जाओगे। माता बड़ी दयालु होती है, गुरु माता ने कुछ चना लेके बांध दिए, दे दिए, बेटा जंगल में खा लीजिए। सुदामा जी निकले नहीं थे उस समय। इतने में आ गए श्री दुर्वासा, आकर के कहा, माते भिक्षाम देहि। माता ने कहा कि मैं अब तो बाबा कुछ दे नहीं सकती, घर में कुछ है ही नहीं कुटिया में, और जो मन में सोचा जो था वो तो मैंने दे दिया, वो तो मेरे बालकों का अधिकार है, उन पर तो सुदामा को मैंने दे दिया, अब कुछ है ही नहीं। दुर्वासा जी ने कहा कोई बात नहीं, नहीं है तो ठीक है। और वो उसी जगह थे आश्रम में। सुदामा जी आए और उन चनाओं को लिया और जाने लगे। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, माता तेरे यहां पर ये था, मैं भी तेरा पुत्र ही था, ये पुत्र है तो मैं भी तो पुत्र था, इसके लिए दे दिया, मुझे नहीं दिया। मैं साफ देता हूं कि ये चना जो खाएगा वो जन्म जन्मांतर तक दरिद्र रहेगा। मैं साफ देता हूं। सुदामा जी ने सुन लिया था, धन्य मित्र हो तो ऐसा। सुदामा जी ने विचार किया, मैं दरिद्र बन जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा मित्र यदि चना खाकर के दरिद्र हो गया तो ये त्रिलोकी का नाथ है, पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। मेरा क्या, मैं तो अकेला हूं, ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण तो दरिद्र भी धनाटे ही ऐसा होता है, लेकिन मेरा मित्र यदि दरिद्र बन गया तो फिर सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए सुदामा जी कृष्ण का हिस्सा खा जाए, ये कैसे हो सकता है? इसलिए जान करके पूरे चनाओं को खा गए, पर भगवान अंतर्यामी है ये जान गए। और आज महाराज हद हो गई, इतने दिन हो गए, क्या सुदामा जी ने कभी सुशीला जी को कृष्ण की कथा नहीं सुनाई होगी? आश्चर्य होता है, सुनाई पता तो होगा ना, आज तक नहीं सुनाई, आज क्यों सुना दी? जब भगवान ने देखा कि आज हद हो गई, इतना सुदामा जी के यहाँ अभाव है, लेकिन फिर भी विचलित नहीं हो रहा है। दुर्वासा बस बहुत हो गया, अब तुम्हारी सांप को मैं काटता हूं, अब कृष्ण को बुला करके तुम्हारी सांप को काट करके मैं इसको संपदा दूंगा। कर्क संहिता में लिखा है, उसित्वा रजनी एकाम। भगवान कृष्ण की द्वारका में सुदामा जी एक ही दिन रुके, रात्रि की वेला में। सुबेरो भयो, इतने बढ़िया महलन में रुक करके सुंदर सुंदर पकवान खाए करके, बढ़िया सिल्क किए कपड़े पहन करके, तो मेरी आदत ही खराब हो जाएगी, मैं तो झोपड़ी में रहने वालों। लाला रे तू कहे तो मैं आज जाऊं, तेरी भाभी याद कर रही होगी। 15 दिन तो आने में लगे, 15 दिन जाने में। भगवान बोले चल विदाई कर दूं तेरी। हाथ खोल दिए, विदाई कर दी। सुदामा जी ने कहा, सुशीला कहती थी ये लियो वो लियो, ये देंगे, दास्यति द्रविड़म भूरी सीधते ते कुटुंब ने, कुछ दियो ना। भगवान ने आवाज लगाई, सुदाम भैया जरा ये वस्त्र ये पगा सब दे करके जा, बड़ो सुंदर लग रहे हो, तू राजा धीराज धनाट लग रहे हो। एक गुजरात का इलाका उस समय बड़ा दस्यु प्रधान प्रदेश था, वो तो बलाओ महापुरुष हमारे नरसिंह जी ने पूरी गुजरात को बदल दिया। सुदामा जी ने विचार किया, मिल गया धन धान्य। आहा जब लौटे सज्जनों
तो सुखदेव जी कहते हैं सुदामा जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा लग पड़ी। क्वाहम दरिद्र पापिया वो कृष्णा श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्महं बाहुभ्यां परिरंभितः। कहाँ मैं दरिद्र पापी, कहाँ मेरा लक्ष्मी निधि श्री कृष्ण ने मुझे कैसे गले लगा लिया। ऐसा दीन बंधु दीनानाथ मैंने जगत में कोई नहीं देखा। रोते बिलखते सुंदर नगरी में पहुंच गए। पूछत पाड़े फिरे सब सौंपट झोपड़ी को कहूं खोज न पायो। अंत में सुदामा जी ने पूछा भैया नगरी को नाम? बोले सुदामापुरी। सुदामापुरी नाम काय को रखो या को? बोले यहाँ के पंडित जी सुदामा हैं, द्वारका गए हैं, आजकल में लौटने वाले हैं, उनकी पत्नी सुशीला हैं, ज्यादा बात करने का समय नहीं, आगे बढ़ो। सुदामा जी ने सोचा हम ही सुदामा, हमारी पत्नी को नाम सुशीला, हम ही गए द्वारिका, कोई और भी होगा भाई। इतने में सुशीला जी बढ़िया सुंदर सिल्क की साड़ी पहन करके सोने की थाली हाथ में ले करके मंगल आरती बा में सजी हुई है। तो सोने के लोटा में बढ़िया सुंदर जल है, होटल पे बढ़िया लाली है, मंगल गीत गाते वही आकर के प्रणाम करने लगे। सुदामा जी पहचान ही नहीं पाए। जब पैसा आता है तो सकल सूरत भी बदल ही जाए। बोलो राधे 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 राधे। दाल का भी पानी पियो फिर भी चकाचक, समझ गए ना? बोलो राधे 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 राधे। सुदामा जी बोले देवी इतनी लंबी चौड़ी रास्ता फिर भी हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? हमारी पत्नी ना मिल रही, हम तो वैसे ही परेशान। सुशीला जी ने कहा हे भगवान, दिन बदले तो लगता है कि पतिदेव की स्मृति विस्मृति में बदल गई। ये कहा भयो मैं आपकी धर्म पत्नी। अरे सुशीला तू है? ये सब तन पे सिल्क की साड़ी, होटल पे बढ़िया लाली, हाथन में सोने की थाली, ये सब कहाँ से? बोले ये सब श्री हमारे ठाकुर जी की कृपा है। सुदामा जी ने कहा इसमें तुम रहो, मैं तो भजन करूंगा। चंद भजन किया। ये संपत्ति दुर्गति करती है, जैसे राजा नरक की हो गई। बट इसी संपत्ति को यदि सदुपयोग में लगा दोगे तो इसी संपत्ति से सदगति भी हो जाती है। प्रेम से बोलो श्री राधे श्री राधे। अब घड़ी थोड़ा ही कह रही है कि अब समास विधि से कथा सुन लें, क्योंकि आज पूजा भी है और हमारे शास्त्री जी आए, इनसे भी आशीर्वाद ले लें थोड़ा सा। तो और होली भी है आज, देखो बहुत आनंद आएगा आप लोगों के लिए। इसलिए आज केवल एक दिन है, आज थोड़ा घड़ी को ना देखिए, बस मैं 10 मिनट में कथा पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से तो बहुत कथा है। अब मुझे समास विधि से कहना पड़ेगा। सूर्य ग्रहण पड़ा और सज्जनों इसमें सभी जितने भी ब्रजवासी हैं श्री किशोरी राधा रानी के साथ कुरुक्षेत्र गए, भगवान द्वारका जी से आए, युधिष्ठिर जी इंद्रप्रस्थ से गए और श्री द्रौपदी का मिलन भगवान की पटरानियों से इसी जगह हुआ। 90 दिन की अगुवाई समागम। अंत में अपने अपने स्थान के लिए सब लोग गए। वसुदेव जी का यज्ञ हुआ सुंदर। मैया देवकी ने कहा कृष्ण मैंने सुना है कि तुमने अपने गुरुजी से विद्याध्ययन करके गुरुजी के लिए दक्षिणा के रूप में उनको मृतक पुत्र दिया। हाँ माँ दिया। तो क्या बेटा तुम मेरे पुत्र कंस ने जो 6 मारे उनको दे सकते हो? मेरी इच्छा भी पूरी कर दो।